इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद अयोध्या में एंट्री नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा बयान सामने आया है अयोध्या के छावनी के पीठाधीश्वर आचार्य परमहंस जी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि वो बेहद नाराज हैं उन टिप्पणियों से जो भी अभी मुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर किए हैं, और कहा है कि जब तक अभी मुक्तेश्वरानंद योगी जी से माफी नहीं मांगते हैं, अपने शब्द वापस नहीं लेते हैं, तब तक संत समाज उनका बहिष्कार करेगा और अयोध्या में उन्हें कदम नहीं रखने दिया जाएगा। इसी पे और जानकारियों के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह सर। सर, क्या है पूरा मामला? क्या सच में अब अभी मुक्तेश्वरानंद जी का बहिष्कार होगा? देखिए, जिस तरीके से लगातार मुक्तेश्वरानंद संत समाज पर टिप्पणी करते रहे हैं, और संत समाज में योगी जी भी हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा इस संत परंपरा का निर्वहन किया है, और उन पर जो टिप्पणी हुई है, चाहे वो हुमायूं या औरंगजेब को लेकर जो उन्होंने भद्दी भद्दी बातें कहीं, बार बार हम इसको कह भी नहीं सकते, तो उसको लेकर पूरा का पूरा संत समाज मर्माहत है, दुखी है, इसमें कोई दोहरा नहीं। एक बात और मुक्तेश्वरानंद जितना जल्दी समझ लें उतना उनके लिए अच्छा होगा कि स्वयं संत की भाषा है, उनका गहना है, स्वभाव होना चाहिए, और अपमान समाज का को तोड़ने वाला होता है, और ये लगातार अपमान कर रहे हैं। चाहे वो सनातन परंपरा की बात हो, संतों की बात हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात हो, चाहे संगम में त्रिवेणी स्नान की बात हो, तो ये पूरा का पूरा साबित कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं समाज को तोड़ रहे हैं, संतों की परंपरा को तोड़ रहे हैं। एक बात समझिए, जिस सनातन परंपरा को लेके ये आवाज़ उठा रहे हैं, अयोध्या, काशी, मथुरा संत परंपरा का ही समागम है, और इन तीनों को एक तरह से इनका जीर्णोद्धार कराया है योगी आदित्यनाथ ने। ये पूरा का पूरा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है, और इसी को लेके परमहंस महाराज जो कह रहे हैं कि आप जैसे लोग, इंडायरेक्टली वो यही कहना चाह रहे हैं कि आपने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया तो आपको विरोध का लाइसेंस नहीं मिल जाता, और लोकतंत्र में आपको आलोचना का अधिकार है, आप आलोचना कीजिए, लेकिन लोकतंत्र में संतों को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती कि आप किसी को औरंगजेब कह दें, किसी को हुमायूं कह दें, और खुद बिना नाम लिए कालनेमी पर भड़क जाते हैं। कालनेमी के बारे में बताना जरूरी है क्योंकि वो कहीं ना कहीं राम से कनेक्टेड था, कहीं ना कहीं उस पुण्य से के ऊपर वो बाधा था जो कि लक्ष्मण के मूर्छा को खत्म करने के लिए संजीवनी लाने जब हनुमान जी गए थे और असुर बन के वहाँ आया था। तो जब राम की बात होगी वहाँ अयोध्या की बात होगी, और जब अयोध्या की बात होगी तो वहाँ संतों का पहला दायित्व भी बनता है कि कोई भी ऐसा संत जो इस तरह की भाषा यूज कर रहा हो उसको अयोध्या में घुसने से उसे रोके। तो इसीलिए उन्होंने बिफर कर बोला है कि आप जब तक माफ़ी नहीं मांगते योगी आदित्यनाथ जी से, जब तक आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते रहेंगे, आप आलोचना से बढ़कर अपमान की भाषा पर आएंगे, तब तक आपको अयोध्या में नहीं घुसने दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ राम विराजमान है, और वहाँ अगर आप घुसते हैं तो जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में आपको लेकर विरोध हो रहा है, तो वहाँ और भी ज़्यादा विरोध होगा, और पूरे भारत में एक तरफ देखा जाए तो मुक्तेश्वरानंद की एंट्री से एक बड़ा बवाल भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि लोगों को इस बात का दुख जरूर है कि आप संगम स्नान करने के लिए गए, कथित तौर पर हम कहा जाए, लेकिन स्नान तो नहीं किए। आपने बसंत पंचमी के दिन भी आप वहाँ थे, धरना पर बैठे रहे, स्नान नहीं किए। माघी पूर्णिमा के दिन भी आप जा सकते थे स्नान करने, स्नान नहीं किए। तो आप ये कौन से संत परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं? आपको फिर उस संत को जो कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अमन चैन की बात कर रहा हो, जो माफिया विहीन कर चुका हो उत्तर प्रदेश को, तो उस संत पे आप हमला, वो भी इस तरीके से जिसको परमहंस आचार्य जी ने यह भी कहा है कि ये सब विपक्षी दलों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हुआ है। इससे पहले हमने देखा है कि ओम प्रकाश राजभर की तरफ से भी बयान आ चुका है कि अब खुलकर ही राजनीति कर ले अभी मुक्तेश्वरानंद। तो क्या ये देखा जाए कि अभी मुक्तेश्वरानंद को एक तरफ से टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है सच में विपक्षी दलों को लाभ पहुंचाने के लिए? देखिए, इस्तेमाल क्या किया जा रहा है, ये इस्तेमाल होना चाह रहे हैं जी। संत तो और भी हैं, शंकराचार्य तो और भी हैं। ये अपने आप को शंकराचार्य तब कहते हैं जबकि मामला पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
तो सबसे बड़ी बात है कि जब आम आदमी पार्टी के संजय सिंह मिलने जाते हैं, रात भर का भी इन पे बयान आता है, अखिलेश यादव इनसे स्पीकर पे बात करते हैं, तो उससे क्या बातें समझ में नहीं आ रही हैं कि बातें कहाँ जा रही हैं। अलंकार अग्निहोत्री, बरेली का पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट, जब कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर इस्तीफा देता है तो उसमें भी ये कूद जाते हैं और अपने आप बोलते हैं कि आप आ जाओ, आपको अपने यहाँ बड़ा आसन देंगे, बड़ी पदवी देंगे, और वो मिलने भी जाता है। बात नहीं होती है, कागज़ में कुछ लिख के दिया जाता है। अब क्या लिख के दिया जाता है ये दोनों लोग बेहतर बताएंगे। और फिर ये भी कहा जाता है कि आप किसी दिन सुबह आइए, हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सवाल अभी की नहीं है, पूरे मामले को देखा जाए। अभी तो संत परंपरा की बात हो रही है, आरोप इनके ऊपर ये भी लगता है अभी मुक्तेश्वरानंद जी पे, ये पाकिस्तान परस्त हैं। ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, सिंधु जल को रोकने की जब भारत सरकार ने कवायद की तो इन्होंने उसके फेवर में बोला, पाकिस्तान के फेवर में एक तरह देखा जाए कि नहीं पानी नहीं रोकना चाहिए। लेकिन आप ये भूल गए कि कितनी मांगों के सिंदूर उजड़ गए थे जब पाक ने आतंकी कायराना हमला किया था। आप अतीक अहमद के फेवर में बोलते हैं, आप धारा 370 को वापस लेने की वकालत करते हैं। तो आखिर आपका चाल, चरित्र और चेहरा जब संदेह के घेरे में आ जाएगा, आप आचार्य रामभद्राचार्य को जब विकलांग बोल देंगे, वो भी उस रामभद्राचार्य को जो कि 22 भाषाओं के ज्ञाता हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप तय मानिए कि 300 किताबें लिख चुके हों, आप कहीं ना कहीं उस ब्राह्मणवाद को चुनौती देते हैं जिन्होंने सदियों से इस सृष्टि का संचालन किया है, वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, और आप उनको बांटने की कोशिश कर रहे हैं संत परंपरा पर हमला करके। आप कहीं ना कहीं उनको समाज के उस हाशिए पर ढकने की कोशिश करते हैं, सवाल उठाने के लिए लोगों को मौका देते हैं, जिन्होंने आज भी देखा जाए तो आज भी किसी घर में हवन पूजा भी होता है तो अगर ब्राह्मण न जाएं, वेदों का ऋचा पाठ न हो, तो आपको कहीं भी शांति की कामना आप कर ही नहीं सकते हैं। और आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन लोगों को एक तरह से अपमानित करने का काम किया है, क्योंकि आपने मणिकर्णिका घाट से लेकर आप संगम से लेकर और अपना जो मौन व्रत के माध्यम से कहीं ना कहीं संत परंपरा के माध्यम से ब्राह्मणवाद को भी चुनौती दी है, वेदों को चुनौती दी है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये भी पूरा है। तो आज परमहंस जो है वो इसी चीज़ से बिखरे हुए हैं कि आप जैसे लोग आखिर अयोध्या के राम मंदिर जाकर क्या करेंगे। सर, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अभी इलेक्शंस बहुत नज़दीक है उत्तर प्रदेश में, तो चुनावों से पहले ही ऐसे मुद्दे को क्यों उछाला जाता है ज़्यादा? देखिए, ये तो बार बार कहा जा रहा है कि ये टूल किट की तरह यूज हो रहे हैं, क्योंकि यूज होना चाह रहे हैं। राहुल गांधी के फेवर में बोलना और अखिलेश यादव के फेवर में बोलना, ये तो साफ साफ बताता है ये अपने लोगों को, या फिर आरोप तो इनके ऊपर ये भी लगा, इनके गुरु के ऊपर भी ये आरोप लगता था कि कांग्रेस के बहुत बड़े भक्त थे। तो बार बार इस चीज़ को लेके ये हो रहा है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर कह सकती हैं महागठबंधन के फेवर में रहते हैं। और इसी को लेके 2027 को जो चुनाव है, आज मणिकर्णिका घाट पे जो भी बवाल किया गया कि हिंदू मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है और AI वीडियो जारी किए जा रहे हैं, इससे समझ में नहीं आता कि क्या किया जा रहा है। समाजवादी प्रतिनिधिमंडल जब पहुंचने की कोशिश करता है तो इसे समझ में नहीं आता कि नहीं हम तो पहुंचेंगे वहाँ तो फिर पुलिस रोक देगी, फिर इसके बाद हम लोग फोटो लेके सोशल मीडिया पर डाल देंगे। क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? इससे आपको ये साबित नहीं होता कि आप जो संगम पे आपको 50 मीटर जाना था तो आपने क्यों बवाल खड़ा किया। सारे शंकराचार्य वहाँ से नहा के चले आए, सारे संत जाते हैं, जो संत चल नहीं चल सकते हैं उनके भी वीडियो वायरल हुए, लेकिन वो पैदल ही गए। लेकिन इनको लगता था कि पालकी सहित हम गंगा में कूद जाएंगे। मतलब क्या पता वहाँ जाने के बाद होता था ये भी बोलते कि नहीं मैं नहाने नहीं उतरूँगा, पालकी साथ मुझे स्नान करवाओ। क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगा इनके ऊपर कि इनके आश्रम में, शिविर में जो यौन शोषण से तमाम तरह के आरोप लगे, जिस तरीके से ये कहा गया कि छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, तो हो सकता था कि 4-5 लोग पालकी टांगते, नहवा के बाबा जी को बाहर ले आते। क्योंकि देखिए संत, मैं वही कहता हूँ बार बार कि राम 14 वर्ष तक पैदल चलते रहे, छाले पड़ गए पैर में, लेकिन आज के संत और मुक्तेश्वरानंद जी वहाँ जाकर 50 मीटर चल के स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि उनको शायद चलने की आदत नहीं है। और देखिए एक बात और भी है, जिस संत परंपरा की वो बात करते हैं,
जिस ब्राह्मणवाद की वो बात करते हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि यही शंकराचार्य थे जो कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक पैदल ही नाप दिए धर्म के प्रचार के लिए। वो भी तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण थे, वे भी तो कहीं ना कहीं संत थे, लेकिन आप 50 मीटर नहीं चल रहे हैं। आपको कभी न किसी सत्संग में देखा जाता है, न किसी धर्म दर्शन में देखा जाता है। कम शब्दों में क्या अभिमुक्तेश्वरानंद माफी मांग सकते हैं? देखिए, कम गुंजाइश है, क्योंकि इनके पीछे बहुत सारे नेता हैं जी। और ये बहुत सारे नेताओं के पीछे हैं जो अब तक के बयान से साफ साफ लगता है। क्योंकि पाकिस्तान की पैरवी करना, धारा 370 के माध्यम से पाकिस्तान की पैरवी करना, या फिर उन कट्टरपंथियों जिहादियों की पैरवी करना, अतीक की पैरवी करना, तो ये पूरा का पूरा देखिए जीत बता रहे कि 11 दिन आप संगम पे रहे, आपने न नहाया न माफ़ी मांगी, पूरी व्यवस्था को कहीं ना कहीं आपने अपने पालकी के पहियों तले कुचलने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद अपने जीत पे अड़े रहेंगे और ये 2027 तक कहीं ना कहीं टूल किट की तरह यूज होते रहेंगे। 2027 जैसे ही बीतता है ये अपने रास्ते पे आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। और माघ मेले से शुरू हुआ ये पूरा विवाद इतना बड़ा हो गया कि अब अयोध्या में उनकी एंट्री बैन होने की बात चल रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से कोई बयान आता है, क्या वो माफी मांगने को राजी होते हैं या फिर से पलटवार करते हैं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।